जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नवरात्र के पांचवें दिन सुने माँ स्कंद माता की कथा। नवरात्र के पांचवें दिन नव दुर्गा के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता की आराधना करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। माँ स्कंद माता सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली माता हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। देवी स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसी कारण जो साधक इनकी भक्ति करता है वह भी अलौकिक तेज और कांतिमय से पूर्ण हो जाता है। देवी की भक्ति करने से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का नाश हो जाता है और साधक भव सागर को पार कर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं भी माँ स्कंद माता की कृपा से ही पूर्ण हुई। स्कंद माता की पूजा से शत्रुओं और कठिन परिस्थितियों को दूर किया जा सकता है और निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। जो भी साधक स्कंद माता की कृपा प्राप्त करता है उसके मन और शरीर में असाधारण ज्ञान प्राप्त होता है। माँ स्कंद माता को जौ और बाजरा दिया जाता है और शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए माँ को केला भी अर्पित किया जाता है। माँ स्कंद माता का स्वरूप। स्कंद माता दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। स्कंद का अर्थ भगवान कार्तिकेय ही है, जिनका नाम स्कंद कुमार भी है, और माता का अर्थ है माँ। स्कंद माता माँ पार्वती का ही एक रूप है। देवी स्कंद माता की चार भुजाएं हैं। एक हाथ में ये स्कंद कुमार कार्तिकेय को गोद में पकड़े हुए हैं, दूसरी और तीसरी भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं और चौथी भुजा में माता बर मुद्रा में हैं। माँ स्कंद माता का वाहन शेर है और ये कमल के आसन पर भी विराजमान रहती हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम पद्मासना भी है। माता का ये रूप हमें सिखाता है कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपने क्रोध को नियंत्रित रखना चाहिए। माँ स्कंद माता की भक्ति करने से और इनकी कथा सुनने या पढ़ने से संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होती है। माँ को पीला रंग बेहद पसंद है, तो इस दिन माँ का आसन भी पीले रंग का होना चाहिए और उन्हें वस्त्र भी पीले रंग का अर्पित करें। माँ को प्रसाद के रूप में केसर का खीर भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। स्कंद माता की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक संसार से अलग होकर कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवतागण तारकासुर नामक असुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को ये वरदान था कि वह केवल शिव पुत्र के हाथों ही मारा जा सकता था। कथा के अनुसार तारकासुर ने एक बार घोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरना तय है। इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है। तब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि इस धरती पर कोई भी उसे मार नहीं सकता, केवल शिव की संतान ही उसका वध करेगी। तारकासुर का मानना था कि सती के भस्म होने के बाद भोलेनाथ कभी शादी नहीं करेंगे और उनका कोई पुत्र नहीं होगा। सभी देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती जी के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं। हजारों सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करते हैं। भगवान शिव और पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक अत्यंत ज्वलनशील बीज को पैदा करते हैं और भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। ब्रह्मा जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। देवी स्कंद माता ने ही कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। भगवान कार्तिकेय ने एक भयंकर युद्ध में तारकासुर को मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है।
स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि वे अपनी माता की गोद में विराजे हैं। स्कंद माता की आरती। ओम जय स्कंद माता, ओम जय स्कंद माता, शक्ति भक्ति प्रदायिनी, सब सुख की दाता। ओम जय स्कंद माता, कार्तिकेय की हो माता, शंभु की शक्ति, भक्त जनों को मैया, भक्त जनों को मैया, देना निज भक्ति। ओम जय स्कंद माता, चार भुजायति सोहे, गोदी में स्कंद, दया करो जग जननी, बालक हम मतिमंद। ओम जय स्कंद माता, सुप्रवर्णयति पावन, सबका मन मोहे, होता प्रिय माँ तुमको, होता प्रिय माँ तुमको, जो पूजे तो है। ओम जय स्कंद माता, स्वाहा स्वधा ब्रह्माणी, राधा रुद्राणी, लक्ष्मी शारदे काली, कमला कल्याणी। ओम जय स्कंद माता, काम क्रोध मत मैया, जग जननी हरना, विषय विकारी तन मन को पावन करना। ओम जय स्कंद माता, नव दुर्गे में पंचम, मैया स्वरूप तेरा, पांचवें नवरात्रि को होता पूजन तेरा। ओम जय स्कंद माता, तू शिव धाम निवासिनी, महाविलासिनी तू ही शमशान बिहारिणी, तांडव लासिनी तू। ओम जय स्कंद माता, हम अति दीन दुखी माँ, कष्टों ने घेरे, अपना जान दया कर, अपना जान दया कर, बालक है तेरे। जय स्कंद माता। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, ये मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्ब पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। श्री दुर्गार्पणमस्तु। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।